अगर आपको भी लगता है कि कर्व डिस्प्ले का फ्यूचर आगे जाकर बहुत ही अच्छा होगा, आपको हर एक डिवाइस में क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने मिलेगा, कर्व डिस्प्ले देखने मिलेगा, तो आप यहाँ सबसे गलत हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ ब्रांड्स लाइक वन प्लस, रियलमी, हुआवे और वीवो, ओप्पो, एसएस, जितने भी सारे ब्रांड्स हैं वो क्वाड कर्व डिस्प्ले को ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट से निकाल रहे हैं। वो उनका लो बजट हो गया, मिड बजट हो गया और इवन उनका फ्लैगशिप हो गया। ऐसा क्या हो गया कि सब लोग क्वाड कर्व और कर्व डिस्प्ले को निकाल रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व डिस्प्ले के हिस्ट्री के बारे में। 2014 में सैमसंग ने दुनिया का सबसे पहला कर्व्ड स्मार्टफोन लॉन्च किया था, गैलेक्सी नोट एज। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में और एक साइड से आपको कर्व देखने मिलता था वो, बट ग्लोबल मार्केट के ऊपर ये नोट एज ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया। बट सैमसंग वहाँ रुकी नहीं। 2015 में ही सैमसंग ने अपना S6 एज निकाल दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करी थी ग्लोबल मार्केट में। तो वहाँ से ये ट्रेंड चालू हुआ कि हर एक ब्रांड ने अपने हर एक फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन के ऊपर कर्व डिस्प्ले देना चालू हो गए। बट ये एक ऐसा सेगमेंट था जो एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। जो अभी के टाइम पे कर्व डिस्प्ले चल रहा है वो आपको 10,000 पे भी देखने मिल जा रहा है। बट जो वो टाइम था 2014, 15, 16, वो टाइम पे कर्व डिस्प्ले एक प्रीमियम सेगमेंट का फ़ोन बन रहा था। ऐसा 2024-25 में क्या हुआ, जितने भी सारे ब्रांड है जैसे वन प्लस, शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सारे ब्रांड अभी फ्लैट डिस्प्ले के ऊपर जा रहे हैं। तो इनका सबसे मेजर जो इश्यूज़ है वो इनके कस्टमर्स है। कस्टमर का जो यूज़र प्रेफरेंस है वो सबसे ज़्यादा ब्रांड्स के लिए अभी रुकावट बन गई। वो है क्वाड कर्व डिस्प्ले का इशू। इसके अंदर आपको क्या क्या अलग अलग इशू देखने मिलते हैं जो यूजर्स को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं कर्व डिस्प्ले यूज़ करने से। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फ्रेजिलिटी। जितने भी जो कर्व डिस्प्ले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। थोड़ा भी इम्पैक्ट कोई भी एक कोने से पड़ा तो वो पूरा डिस्प्ले के अंदर आपको देखने मिलेगा। और इसका जो रिपेयर होता है, जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, जो रिपेयरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा महंगी होती है एज कम्पेयर टू फ्लैट डिस्प्ले। कर्व डिस्प्ले और फ्लैट डिस्प्ले का आप ऑनलाइन जाके चेक करोगे तो कर्व डिस्प्ले का जो प्राइस है बनवाने का, जो रिपेयरिंग प्राइस है, वो फ्लैट डिस्प्ले से 50% ज़्यादा होता है। 2022-23 में बहुत लोग को ऐसा इशू हुआ था वन प्लस वगैरह में कि उनका फ़ोन टूट रहा था, तो सर्विस वाले फ्लैट डिस्प्ले से ज़्यादा महंगा उनको कर्व डिस्प्ले दे रहे थे। जो तीसरा पॉइंट है वो है एक्सीडेंटल टचेस। मतलब फ्लैट डिस्प्ले, जैसे मेरे पास अभी ये फ़ोन है, ये सैमसंग का फ़ोन है, ये पूरा फ्लैट डिस्प्ले, तो इसके अंदर जो एक्सीडेंटल टचेस है वो मुझे इसमें फेस देखने नहीं होंगे। बात करूँ इन क्वाड कर्व डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर अगर मैं इसको ऐसे भी होल्ड करके या पॉकेट में डाल रहा हूँ या ऐसे पकड़ के भी चलाऊं, तो इसके अंदर आप देखोगे तो जो ये कर्व डिस्प्ले होता है, ये कर्व डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ एक्सीडेंटल टचेस के बहुत ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। तो ये वजह से भी जो कस्टमर्स है वो ब्रांड्स को बोल रहे हैं आप और अच्छा बनाओ, उसी की वजह से क्वाड कर्व डिस्प्ले भी बनाना चालू किए। पर तभी भी कस्टमर्स का जो इशू है वो ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाया। और पहली बात, कर्व डिस्प्ले के ऊपर ग्लेयर इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि जो उनके ऊपर एमोलेड या ओलेड जो भी कंपनी यूज़ कर रही है वो होता है, वो एक थिन लेयर का शीट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ये सैमसंग के फ़ोन में, अगर आप सैमसंग का जो करोगे इसके अंदर भी ग्लेयर्स है, बट अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इसके अंदर आपको ज़्यादा ग्लेयर्स देखने मिलेंगे। आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा कम है और इसके अंदर आपको ज़्यादा ग्लेयर्स आने देखने मिलेंगे। आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जो कर्व डिस्प्ले के अंदर जो एमोलेड शीट डाली होती है वो बहुत पतली होती है, तो जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा इसके अंदर देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू फ्लैट डिस्प्ले। तो ये सब हम लोग ने बात कर लिया जो मेजर इश्यूज हमें कस्टमर से देखने मिल रहे हैं। अगर मैं एक्चुअल सिनेरियोज की बात करूं कि कंपनीज बंद क्यों कर रही है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंज्यूमर फीडबैक। बहुत ज़्यादा लोग ने कर्व डिस्प्ले के ऊपर ड्यूरेबिलिटी को लेके इश्यूज माने हैं, जो टचेज में प्रॉब्लम होते हैं उनको लेके उन लोग ने इश्यूज बताए हैं। थर्ड जो है रिपेयर का प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अभी के टाइम पे जो 10,000, 15,000 में ब्रांड्स कर्व डिस्प्ले दे रही है, इवन क्वाड कर्व डिस्प्ले भी दे रही है, तो अभी जो प्राइसिंग बढ़ रही है जिस हिसाब से, लाइक 10,000 का जो फ़ोन जिसके अंदर 7S Gen 3 है, 7, जैसे आप ये फ़ोन को ले लो, ये है रियलमी का P3 Pro। इसका मैंने वीडियो बनाया है कैसे रियलमी स्कैम करता है, रीब्रांड करता है अपना फ़ोन। एक्चुअल में ये 14 Pro Plus है। ये पूरा आपको जो वीडियो रहेगा आपको देखने मिलेगा, आई कार्ड में मैं डाल दिया हूँ। तो ये जो फ़ोन है एक्चुअल में 7S Gen 3 के साथ आता है। 7.25, 7.5, 8 लाख का Antutu स्कोर है। गेमिंग आपको डिसेंट करा देगा, सिर्फ 90 FPS बोला है, गेमिंग फ़ोन बोला है, बहुत हाइप था। बट इसका जो प्राइसिंग है ये क्वाड कर्व डिस्प्ले की वजह से बढ़ा है।
तो कंपनी कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकती है। अगर उनको प्रोसेसर बहुत लो देना है तो वो क्वाड कर्व डिस्प्ले लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा प्राइसिंग का भी ब्रांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है क्वाड कर्व या कर्व डिस्प्ले देने से। और तीसरा जो पॉइंट है वो डिज़ाइन ट्रेंड्स पे। डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है भाई। कोई अगर नॉन टेक बंदा होगा जो कभी डिस्प्ले देखा नहीं होगा कर्व वाला, तो उसके पास अगर लेके जाओगे तो भाई अलग ही डिज़ाइन लगेगा, अरे भाई कर्व डिस्प्ले। बट वो ट्रेंड 2024 तक था। 25 के बाद से अगर आपने मोस्टली फ़ोन्स देखे होंगे, iQOO 10R, iQOO 10 Pro, बहुत जितने भी जो अभी फ़ोन्स आने वाले हैं वो भी इवन अभी फ्लैट डिस्प्ले पे होने वाले। पोको X7 Pro, पोको F7, जो भी जितने भी फ़ोन्स हैं, गेमिंग सिनेरियोज वाले फ़ोन हो गए, इवन जो फ्लैगशिप्स होने वाले आगे नेक्स्ट ईयर के या जो मिड ऑफ 2025 में आएंगे, वो सारे अभी आपको मिलेंगे फ्लैट डिस्प्ले के ऊपर। तो जो डिज़ाइन ट्रेंड्स था वो भी 2024 तक मर गया है। बहुत गेमर्स हो गए, बहुत लोग कंप्लेन इतना कर दिए कि हमें चाहिए तो सिर्फ फ्लैट डिस्प्ले, तो वो हिसाब से भी क्वाड कर्व्ड और कर्व डिस्प्ले का जो ट्रेंड है वो भी एंड हो गया है। पहली बात, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ फ्लैट डिस्प्ले की, तो सबसे ज़्यादा वो कांस्टेंट होते हैं चीज़ों को लेकर। टूटने का खर्चा पहली बात कम है, उनका कोई मिस टच इशू वगैरह नहीं है, गेमिंग वगैरह करते हो तो वो भी अच्छा है। और फ्लैट डिस्प्ले ऐसा है कि अगर आपको होल्डिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है, लाइक बहुत लोगों को होता है कि अगर मैं ये पकड़ूँ ये स्लिपरी होता है, कभी कभी गिरने का डर होता है, ये वैसा नहीं है। आप कोई भी फ्लैट डिस्प्ले ले लो, वो अगर पीछे से मैटी हो या स्लिपरी हो तभी भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। तो फ्लैट डिस्प्ले में ये एक एडवांटेज होता है। और भी बहुत सारे एडवांटेज है भाई, बताते बैठूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बट यूनिवर्सल बेनिफिट मैं बोलूंगा फ्लैट डिस्प्ले के अंदर आपको देखने मिलते हैं। Xiaomi का जो आगे लॉन्च होने वाला फ्लैगशिप फोन्स है वो फ्लैट डिस्प्ले पे भी आएंगे। और भी जो OnePlus वगैरह है, मार्केट सिनेरियोस को देख के, इंडियन मार्केट तो आपको पता है 300 करोड़ का तो हो ही गया होगा भाई अभी तक, अब मुझे पता नहीं है कितना पॉपुलेशन है, बट वो हिसाब से कम बहुत ज़्यादा लोग का डिमांड है कि हमें फ्लैट डिस्प्ले चाहिए। वो हिसाब से iQOO वाले ने तो अपना ट्रेंड चालू कर दिया है, हर एक सेगमेंट में वो अभी फ्लैट डिस्प्ले दे रहा है। और उसी की वजह से जो ग्रोथ है iQOO का वो भी बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ते जा रहा है। तो मैं दो राय नहीं करूंगा iQOO पे, बहुत अच्छा लोग ने इनिशिएटिव लिया है। और चाइनीज़ ब्रांड भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फ्लैट डिस्प्ले यूज़ करने वाली है थ्रू आउट द 2025। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, मैंने जो 2024 का सर्वे देखा था, उन लोग ने CGR करके कोई तो एक आर्टिकल है, उसके अंदर ऐसा बताया गया था कि 2030 या 32 तक जो कर्व डिस्प्ले और क्वाड कर्व डिस्प्ले का जो मार्केट है वो 30 to 35 इवन 40 बिलियन के ऊपर जाके स्टोर होगा। बट जिस तरीके से चाइनीज़ ने पूरा टर्नओवर कर दिया है, क्योंकि इंडिया में खुद का ब्रांड कुछ है नहीं, लावा वगैरह था वो भी बंद हो चुका है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बट चाइनीज़ जो पूरे मार्केट को संभालती है, OnePlus, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, ये सारे, अगर ये लोग ने 3 से 4 फ़ोन के अंदर भी अपना इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया फ्लैट डिस्प्ले का, तो सोच लेना कर्व डिस्प्ले ऑलमोस्ट ओवर है। और आप लोग में से कितने लोग कर्व डिस्प्ले यूज़ करते हो, कमेंट कर देना मुझे, कि मैं तो इतना प्रीफर नहीं करता उसको, क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले। बट जो कर्व डिस्प्ले है वो एंड हो रहा है, इसका पूरा जो डिटेल था यही था। शायद से जो ट्रेंड था 2014 से लेके 2023 या 24 तक, वो अभी तक ही सीमित रहने वाला है। 25 से लेके आगे जब भी आप जाओगे तो आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कर्व डिस्प्ले पूरा ही बंद हो गया है। जो ट्रेंड को चलाती है लाइक मोटोरोला, जो उनका हर एक सेगमेंट में सिर्फ उनका कर्व डिस्प्ले लगता है, तो शायद से वो अपना कंटिन्यू करेगी कर्व डिस्प्ले के ऊपर। और कंक्लूजन इतना ही रहेगा कि 2025 के आगे अगर फ्लैट डिस्प्ले आ रही है तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा बहुत लोग के लिए, और बहुत ज़्यादा लोग के लिए वो यूजेबिलिटी भी एक निकल के आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा नॉर्मल यूज़र को। और जो नॉन टेक वाले बंदे हैं, जो अंकल हो गए, पापा हो गए, जिसकी मम्मी हो गई, तो उनको भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई फ़ोन गिर गया, खर्चा ज़्यादा आएगा। पूरा वीडियो यही था। आप लोग बता देना कि कर्व डिस्प्ले आप लोग में से कितने लोग यूज़ करते हो, आप लोग को कितना अच्छा लगता है कर्व डिस्प्ले, और अगर आपको लेना रहेगा फ़ोन मार्केट में जाके तो आप क्या लोगे, फ्लैट डिस्प्ले चूज़ करोगे या कर्व डिस्प्ले यूज़ करोगे। आपको दिखावा करना है, आपको रियल में खर्चा बचा के उसको ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना है, तो वो कमेंट